हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा हेल्प करने के लिए जो भी पेपर होते हैं उनके एमसीक्यू आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ, जिससे आप लोग चेक कर लेते हो कि आपको 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं और आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हो। तो ऐसे ही आज का जो पेपर था बीके था, मैंने पेपर देखा, पेपर मुझे काफ़ी सिंपल लगा। मुझे लगता है आप लोग के पेपर बहुत अच्छे गए रहेंगे। तो फिलहाल आप लोग एक बार यहाँ पर भी चेक कर लो कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, आज के पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया था कि वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे, जो कि थोड़ा लिखना लेंथी होता है। आप लोग शायद से लिखे रहोगे नहीं लिखे रहोगे, मुझे आइडिया नहीं है। बट बाकी के 15 मार्क्स तो आपको मुझे लगता है इजीली एकदम मिल जाएंगे। इसके अलावा जो सम थे वो भी सिंपल आए थे। मैं आपको पूरा सम को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन से एडजस्टमेंट कहाँ पे जाएंगे, किसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए फिलहाल आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए। बस मेरा आपसे मानना कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आया था कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना था। तो जहाँ पे आपको दिया फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिजनेस डैश अकाउंट्स प्रिपेयर। बोलते हैं हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बनाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कौन से अकाउंट्स को बनाना पड़ता है। तो आप लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स पढ़े हो, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, जहाँ से हम लोग को पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर दिया था कि फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू नो। बोलते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं तो क्रेडिटर को किससे मतलब रहता है। क्या उसको प्रॉफिट से मतलब रहेगा? क्या बिल्कुल नहीं रहेगा। कैपिटल से मतलब रहेगा? क्या बिल्कुल नहीं रहेगा। सेल से मतलब रहेगा? क्या नहीं। उसको क्या लेना देना इससे? लिक्विडिटी से, कि मतलब असेट्स बेच के उसको पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इससे उसको मतलब रहेगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन लिक्विडिटी हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, दिया था डेथ इज कंपलसरी। डेथ में क्या होता है, डेथ होने के बाद क्या होता है? तो सेम टू सेम एज इट इज क्या होता है? रिटायरमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन रिटायरमेंट आ जाएगा, न कि डिजोलेशन। डेथ होने पे बिजनेस बंद भी नहीं होता, ना तो कोई पार्टनर एडमिट होता है, ना वाइंड अप होता है। सेम टू सेम जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे डेथ हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका रिटायरमेंट। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ये सब आता है, इस टाइप के कैलकुलेशन पूछता है। तो यहाँ पे ड्यू डेट पूछा था, बिल्स ड्रॉ किया हम लोगों ने 2 मंथ्स के लिए। 23 जैन के 3 डे आप ग्रेस डे ऐड करोगे तो 26 जैन आपका आ जाएगा। तो 26 जैन को पब्लिक हॉलीडे होता है, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो आ जाएगा 25 जैन 2020 आ जाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है मिस्टेक रॉन्ग किए रहेंगे, बट राइट आंसर इसका रहेगा 25 जैन 2020। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डैश प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलता है असेट्स का वैल्यू कम होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स को क्या करेंगे? डेबिटेड करेंगे, डेबिट करेंगे। ये आपके यहाँ पे 5 में से 5 मार्क्स मिले कि नहीं मिले ये मुझे बताना जरूर। आगे हम लोग देखते हैं 1 वर्ड वाले में क्या आएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया था डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स। तो इसका मतलब था कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट्स का, यदि वो ज़्यादा है तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस आएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ग्रॉस लॉस। डेबिट का ज़्यादा होना मतलब एक्सपेंस आपका ज़्यादा है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ग्रॉस लॉस। बहुत सारे स्टूडेंट इसको रॉन्ग भी किए रहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखे रहेंगे, बट इसका राइट ऑप्शन रहेगा ग्रॉस लॉस आ जाएगा। सेकेंड, एक्सपेंसेस इंकर्ड इन डिजोलेशन फॉर्म। डिजोलेशन फॉर्म में जो एक्सपेंस हम लोग करते हैं उसे हम लोग कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? आपको भी पता है, उसको हम लोग डिजोलेशन एक्सपेंस बोलते हैं, डिजोलेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो आप लोग आई थिंक दोनों में से कोई भी आंसर लिखे रहोगे राइट रहेगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से हम लोग क्या करते हैं? न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं। तो ओल्ड रेशो में से जब हम लोग न्यू रेशो माइनस करते हैं तो उसे हम लोग क्या आ जाता है? सेक्रीफाई रेशो आता है। सेक्रीफाई रेशो आपका आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेक्रीफाई रेशो आ जाएगा। फोर्थ यहाँ पे देखते हैं, बोलता है ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर बिल। डिसऑनर के उसे हम लोग नोटरी बोलते हैं। कौन सा ऑफिसर बोलते हैं? नोटरी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नोटरी हो जाएगा। फिफ्थ का डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पज। मतलब मान लो ऐसे हम लोग को डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला, तो ऐसे में से हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट ये लाइबिलिटीज में चला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट इसे बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी जो है आपको 1 सेंटेंस लिखने के लिए बोला था, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, वेट करना अभी। इससे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, उसके बाद 1 सेंटेंस में बताऊंगा वहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था, आपने वो लिखा कि नहीं लिखा।
और कितना मार्क्स वहाँ से आपको मिल सकता है यदि आपने लिखा है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड इज एंड डैश पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड क्या रहता है, आर्टिकल्स के अंदर होता है। कैसे रहता है, आर्टिकल्स, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आर्टिकल्स। जो पार्टनरशिप डीड रहता है सेम टू सेम एज ए आर्टिकल्स होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ऐसे आर्टिकल्स होता है। आगे लिखा है औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर डैश अकाउंट्स इन द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बदले में औरंगाबाद यूनिवर्सिटी कौन सा अकाउंट्स बनाती है, इसके बदले में वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी। इनकम और एक्सपेंडिचर, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन सा अकाउंट्स बनाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी। यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेस रिटर्न होता है। परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न। तो इसको हम लोग डिडक्ट किससे करेंगे, परचेस से। परचेस में से इसे लेस कर देंगे, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा परचेस आ जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिया था, न्यू रेशियो माइनस इक्वल टू क्या, गेन रेशियो आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो में से हम लोग ओल्ड रेशियो को माइनस करते हैं तो गेन रेशियो आ जाता है। तो लेस यहाँ पे ओल्ड रेशियो आ जाएगा, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो आपको क्या मिल जाएगा, गेन रेशियो मिल जाएगा। कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले खर्चे के लिए या बार बार मिलने वाले पैसे हम लोग जो रिसिप्ट करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग रिवेन्यू रिजर्व बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये 15 में से आपको 15 मार्क्स जरूर मिले रहेंगे। कितना मिला आप मुझे जरूर बताना। अभी मैं आ जाता हूँ वन सेंटेंस का, वहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लिगेसी। आपको पूछा था लिगेसी मीन्स क्या होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आपको लिखना था। यदि आपको पता रहेगा तो आप लोगों ने जरूर लिखे रहोगे। इसमें लिखना था एनी असेट्स और एनी प्रॉपर्टी अमाउंट कैश विच नॉट प्रॉफिट कंसर्न। कोई प्रॉपर्टी है, कोई कैश है जो हम लोग को प्रॉफिट कंसर्न का नहीं है, ठीक है। रिसिप्ट रिसिप्ट एज पर द प्रोविजंस मेड इन द विल बी डन ऑफर इन द डेथ इज कॉल्ड लिगेसी, ठीक है। किसी ने जैसे क्या होता है, लिगेसीज क्या होता है, कोई ऐसा प्रोविजंस बना के रखा रहता है कि उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो मिल जाएगा एनजीओ के। तो ऐसे में जो चीज़ें मिलता है उसे हम लोग क्या होते हैं, लिगेसीज बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इसे लिखा रहेगा। यहाँ पे पूछा था व्हाट इज द सीएस। सीएस क्या है, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। सीएस क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, विच हेल्प करता है बिजनेस फॉर्म टू द इम्प्लीमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड मेक द फ्रेंडली विद द ऑटोमेशन। मतलब आपको क्या एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम रहता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है बिजनेसमैन को कि वो अपना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है, जिससे अकाउंटिंग का प्रोसेस एकदम फ्रेंडली चल सकता है। आई थिंक ये आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। हुई द कॉल द इंसॉल्वेंट पर्सन, इसके बारे में भी आपको पता है। इंसॉल्वेंट पर्सन मीन्स क्या होता है, वो जो ऐसा पर्सन जिसके पास, जिसका कैपिटल कहाँ पे शो होता है, डेबिट साइड में शो करता है, जिसके पास कोई पैसे नहीं रहते, ठीक है, वो कंगाल हो गया रहता है, उससे हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। तो आई थिंक आपने इसके बारे में लिखा रहेगा। आगे पूछा था रिजर्व कैपिटल मीन्स क्या होता है। रिजर्व कैपिटल मीन्स क्या होता है, जो ऐसा कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जिसको हम लोगों ने इशू नहीं किया, ठीक है, ऐसा कैपिटल जो हम लोगों ने इशू नहीं किया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कॉल्ड अप या हम लोग उसे हम लोग रखे कि बाद में उसे हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे या कॉल करके जिससे हम लोग पैसा मांगेंगे, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट्स जिसको हम लोग कॉल करके बाद में पैसा मांगने वाले रहते हैं, कॉल्ड अप करने रहते हैं, उसे हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे था व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि अकाउंट्स ओपन बाय दी एनी पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग द चेंजेस ऑफ वैल्यू। जो भी हम लोग को असेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज होते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग को एडमिट होता है तो हम लोग को ओपन करते हैं, रिटायरमेंट वाले केस में हम लोग ओपन करते हैं, डेथ वाले केस में जहाँ पे वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होता है उससे रिलेटेड इसके लिए हम लोग अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो यदि आप लोग ने ये सब चीज़ें इसके अंदर थोड़ा बहुत भी आप अपने मन से भी लिखे रहोगे तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, तो ये भी सिंपल ही था। बस यहाँ पे आपको एडजस्टेड कैपिटल के बारे में दिया गया था, आई थिंक आप लोगों ने किया रहेगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो सकते हैं, कौन से एडजस्टमेंट कहाँ पे जाएगा, क्या पोस्टिंग होगा, ये सब बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे दूसरा डेथ आपको आया, रिटायरमेंट था। यहाँ पे मैंने चेक किया कि सबसे पहले तो एनपीओ में बच्चे लोग को टेंशन था, स्टूडेंट को, कि एनपीओ क्या डिफिकल्ट आएगा बहुत। मैंने बताया भी था कि कैसे आप पोस्टिंग के मार्क्स ले सकते हो, और मैं कल रात को भी बताया था कि इस टाइप का सम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एनपीओ का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीओ के डिक्टो सम पूछे गए, एकदम बहुत ही सिंपल सम था, एक भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं था, जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको फुल मार्क्स मिले रहेंगे। कैसे इसके क्या इफेक्ट जाएंगे, कौन सा इनकम में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस में जाएगा, एडजस्टमेंट के क्या दो इफेक्ट कौन कौन से होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलता है आधे घंटे, 10 मिनट में, 15 मिनट में, मैं आपको वो दूसरे वीडियो को भी क्या करता हूँ, वहाँ पे बना के अपलोड करता हूँ। फाइनल अकाउंट्स के अंदर कोई भी डिफिकल्ट चीज़ नहीं आया था, सिर्फ यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट था। हिडन एडजस्टमेंट भी काफ़ी सिंपल था, आई थिंक आप लोग ने इसे कर लिया रहेगा कि हिडन एडजस्टमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को आपको क्या करना था, जाके एडवर्टाइजमेंट दिया था, एडवर्टाइजमेंट को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में लिख देना था डेबिट साइड में। अभी ये जो 4,000 रुपये था ये 2 साल का था, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 साल का कितना था, 2,000। तो इसको क्या करना था, एडवर्टाइजमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना था, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000 करके यहाँ से लेस कर देना था, और इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा 2,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, और इसका दूसरा इफेक्ट असेट्स में 2,000 आ जाएगा। इस तरीके से था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम से रिलेटेड है, आप लोग को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करते रहूँगा। कब रिजल्ट आने वाला है, कैसे आगे आपको क्या क्या कर सकते हो, क्या कैरियर ऑप्शन है, ये सब चीज़ें आपको बहुत रहेगा। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।